नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जयसिंह क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2025 में जो इस साल वैकेंसी आई है, इसके कंपैरिजन में 2019 में कितनी वैकेंसी थी। 2025 में जो ऑलमोस्ट सभी जो टॉप के बोर्ड हैं जहां पे वैकेंसी अच्छी खासी है, 2019 में उन सभी बोर्ड में कितनी वैकेंसी थी, 2019 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, इस बार 2025 में टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे। 2019 में जो टॉप के बोर्ड थे जहां पे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा थी, वहां पे 2019 में क्या कट ऑफ देखने को मिली थी और इस बार 2025 में सभी जो टॉप के बोर्ड हैं वहां पे क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी। 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए 100 में से आपके कितने नंबर होने चाहिए और वो नंबर आप लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, कैसे आपको पढ़ना है, सभी इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी 2025 वैकेंसी का जोन वाइज वैकेंसी चार्ट है, जो टोटल 32,438 पोस्ट पे जारी की गई है। और ये आपका 2019 का जोन वाइज वैकेंसी चार्ट है। 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 1,03,769 वैकेंसी थी। अब आप लोग देखें कि 2025 में जो टॉप के बोर्ड हैं जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी में नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली है, जहां पे 2025 में टोटल वैकेंसी 4,785 है। 2019 में नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में कितनी वैकेंसी थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में भी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या चंडीगढ़ बोर्ड दोनों सेम ही है, जहाँ पे 2019 में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी 13,153 वैकेंसी थी। तो 2019 में भी दिल्ली बोर्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और 2025 में भी दिल्ली बोर्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसी टेबल में है 2025 में, वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई या अहमदाबाद बोर्ड है, जहाँ पे टोटल वैकेंसी 2025 में इस साल 4,672 है। और 2019 में जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो टोटल वैकेंसी थी, आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई या अहमदाबाद बोर्ड, जिसमें देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 10,734 है। तो 2019 में भी वैकेंसी के चार्ट में वेस्टर्न रेलवे वन ऑफ द ऐसा बोर्ड था जहां पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, और 2025 में भी वैकेंसी के चार्ट में वेस्टर्न रेलवे मुंबई या अहमदाबाद बोर्ड सबसे ज़्यादा वैकेंसी में स्टैंड कर रहा है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में इस बार वैकेंसी 3,244 है और 2019 में जो सेंट्रल रेलवे मुंबई में वैकेंसी थी वो 9,345 थी, यानी अच्छी खासी वैकेंसी 2019 में थी। इस साल वैकेंसी मात्र 3,244 ही है। सौदर्न रेलवे चेन्नई में इस बार जो वैकेंसी है वो 2,694 है 2025 में, और सौदर्न रेलवे चेन्नई में आप लोग देख सकते हैं सौदर्न रेलवे और आईसीएफ मिलाकर के जो 2019 में वैकेंसी थी वो 9,579 वैकेंसी थी। तो वैकेंसी लगभग सभी बोर्ड में या तो 1/3 है या 1/4 है वैकेंसी, या तो 1/3 है या 1/4 है 2025 में, क्योंकि वैकेंसी ही काफ़ी कम आई है। उसके बाद जो वैकेंसी के चार्ट में देख सकते हैं, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में इस बार अच्छी वैकेंसी है, 2,048 वैकेंसी, यानी वैकेंसी के टेबल में टॉप 55 नंबर पे है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। और 2019 में जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे एनएफआर आप लोग देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो गुवाहाटी था वहां पे टोटल वैकेंसी 2,894 थी। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 2019 में अदर जोन के कंपैरिजन वैकेंसी कम थी, मात्र 2,894 ही थी। लेकिन 2025 में अदर जोन से कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में अदर जोन के कंपैरिजन अच्छी खासी वैकेंसी 2,048 वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज में भी इस बार अच्छी वैकेंसी है 2020। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में भी 2019 में अच्छी वैकेंसी थी, देख सकते हैं। जो आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है 2019 में 10,873 वैकेंसी थी और इस बार ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1,817 वैकेंसी है। तो आप लोग जो भी जिस भी बोर्ड को कंफर्टेबल समझते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई करें,
क्योंकि 2019 में ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसका रेशियो लगभग मान सकते हैं बराबर ही हो गया था। 2019 में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो 1.2 CR यानी कि 1,20,00,000 सभी ये जो 16 सभी बोर्ड हैं सभी बोर्ड को मिलाकर के 1.2 CR 1,20,00,000 फॉर्म अप्लाई हो गए थे। और इस बार 2025 में ये चांसेस है, ये उम्मीद है कि जो फॉर्म की संख्या है वो 1.5 CR यानी कि 1,50,00,000 फॉर्म अप्लाई होने की उम्मीद है। इसका रीज़न क्या है कि वैकेंसी 6 सालों के बाद आई है, वैकेंसी ये 6 सालों के बाद आई है, फर्स्ट रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मिनिमम यहाँ पे 10th पास ही मांगा जा रहा है और 10th पास जितने भी कैंडिडेट हैं 10th पास वाले भी अप्लाई करेंगे, 12th पास जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, जितने भी उनके पास डिग्री है सभी डिग्री वाले इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बीटेक कर रखे हैं, सिविल इंजीनियर से, कंप्यूटर इंजीनियर से, मैकेनिकल इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, वो अभी ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। तो फॉर्म की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है और आप लोग ये भी एक बार ज़रूर सोचें कि आप लोग जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान में ज़रूर रखें कि यदि आप लोग मान लीजिए कि बिहार से या उत्तर प्रदेश से हैं या मान लग सकते हैं सेंट्रल रीजन से हैं, और यदि आप लोग ज़्यादा दूर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एग्जाम्पल से कि चेन्नई में, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, उसके बाद बेंगलुरु में, तो फिर क्या आप लोग वहाँ सस्टेन कर पाएंगे, ये भी आपको एक ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जॉब लेने की चाह में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो चेन्नई जा चुके हैं, मैं बिहार से हूँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मान सकते हैं ना ही कुछ बचता है और ना ही रहने का मन करता है। तो आप लोग कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाए, अपने रीजन में अप्लाई करें, थोड़ा मेहनत करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली होगा। तो आप लोग फॉर्म भरते समय ये एक बात जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी बोर्ड का कट ऑफ देखते हैं। जैसे चंडीगढ़ बोर्ड यानी कि दिल्ली बोर्ड, जहाँ पे 2019 में वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, 13,000 प्लस वैकेंसी, यहाँ पे 13,000 प्लस वैकेंसी थी। तो क्या कट ऑफ गया था देख सकते हैं। जो चंडीगढ़ बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में जो कट ऑफ गया था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, वो देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का 70.98 यानी लगभग 71 नंबर, एससी का 60 नंबर, एसटी का 50 नंबर, ओबीसी का 64 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 57 मार्क्स। ये 2019 का कट ऑफ है। जब रिजल्ट 23 दिसंबर 2022 को आया था, रिजल्ट 22 दिसंबर को भी आया था और 23 दिसंबर को भी आया था, क्योंकि अलग अलग बोर्ड ने एक दिन आगे पीछे रिजल्ट जारी किया था। तो ये आपका 2019 का कट ऑफ है, जब दिल्ली बोर्ड में 13,000 प्लस वैकेंसी थी। इस बार दिल्ली बोर्ड में कितनी वैकेंसी है तो आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली बोर्ड में इस बार वैकेंसी 4785 है। तो ये कट ऑफ आपको इस बार लगभग मान सकते हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ लगभग 85 के आसपास, ये 80 प्लस तो डेफिनेटली चला जाएगा यूआर कैटेगरी का। उसके बाद देखें जो कोलकाता बोर्ड, जब रिजल्ट 22 दिसंबर 2022 को आया था, कोलकाता बोर्ड में जो टोटल वैकेंसी थी वो 10,000 प्लस वैकेंसी थी। तो क्या कट ऑफ गया था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 69.60 यानी कि लगभग 70 नंबर के आसपास। उसके बाद देखें एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 58, एसटी कैटेगरी का 48, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का 50.46। ये कट ऑफ आपको देखने को मिला था ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, जब वैकेंसी यहाँ पे 10,000 प्लस थी। इस बार ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में वैकेंसी का आप लोग यहाँ पे 2025 वैकेंसी का चार्ट देखेंगे तो वैकेंसी मात्र 1817 ही है। तो 1817 में आप लोग समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ 2019 में 70 नंबर के आसपास गया था, इस बार कट ऑफ डेफिनेटली आप लोग का 80 प्लस या 85 तक भी क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद देखें जो चेन्नई जोन में वैकेंसी 2019 में लगभग मान सकते हैं 10,000 के करीब था, 10,000 के आसपास था। तो क्या कट ऑफ देखने को मिला था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 60.95 यानी लगभग 61 नंबर, एससी का 49.89 यानी लगभग 50 नंबर, एसटी का 43 नंबर, ओबीसी का 55.65 यानी लगभग 56 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 40 नंबर कट ऑफ देखने को मिला था चेन्नई जोन में, जब वैकेंसी 10,000 प्लस थी। इस बार वैकेंसी कितनी है चेन्नई जोन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 2025 के वैकेंसी के चार्ट में चेन्नई जोन में जो वैकेंसी है वो 2694 है। तो 2694 में जो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है इस साल, यानी कि 2025 में जो वैकेंसी है वो 2694 ही है। तो इस बार भी कट ऑफ इस बोर्ड में भी लगभग मान सकते हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, जो 80 प्लस ही चला जाएगा यूआर कैटेगरी का। उसके बाद एक और बोर्ड का देखें जो आपका वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद बोर्ड है, यहाँ पे भी वैकेंसी यानी कि 2019 में 10,000 प्लस थी और वैकेंसी 10,000 प्लस होने के बावजूद जो कट ऑफ गया था वो 62.67 गया था यूआर का।
एससी का 50.81, एसटी का 49.18, ओबीसी का 58.43 और ईडब्ल्यूएस का 51.66। ये कट ऑफ 2019 में गया था और इस बार इस बोर्ड में भी लगभग जो आपको यूआर का कट ऑफ है वो 80 प्लस क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एक और बोर्ड का देखें, बेंगलुरु बोर्ड, आरआरबी बेंगलुरु या आरआरबी हुबली। यहाँ पे भी वैकेंसी मान सकते हैं जमकर आया था और फॉर्म भी अच्छे संख्या में डाले गए थे। बेंगलुरु बोर्ड में जो वैकेंसी थी वो 7000 प्लस थी और कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स गया था। यूआर कैटेगरी का 66.32, एससी का 52.51, एसटी का 48 नंबर, ओबीसी का 60 नंबर के आसपास और ईडब्ल्यूएस का 50 के आसपास। तो ये कट ऑफ गया था जब 7000 प्लस वैकेंसी थी। और इस बार जो बेंगलुरु बोर्ड में वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी बेंगलुरु में या आरआरबी हुबली में जो सबसे कम वैकेंसी है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली या साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु, जहां पे वैकेंसी मात्र आप लोग देख सकते हैं 503 ही है। यानी वैकेंसी के चार्ट में सबसे लोएस्ट पे है जो आपका बेंगलुरु बोर्ड ही यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे इस बार जो मान सकते हैं कट ऑफ है, यहाँ पे भी लगभग 85 के आसपास नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ यूआर का चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सभी बोर्ड में जो वैकेंसी है आपका कम है। तो इस बार सिलेक्शन लेने के लिए आपको टारगेट लेके चलना है कि किसी भी बोर्ड से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रॉ मार्क्स मतलब कि आपके इतने सवाल सही होने चाहिए। यूआर कैटेगरी से है तो 75 नंबर, ओबीसी से है तो 72, ईडब्ल्यूएस से है तो 70, एससी से है तो 67 और एसटी से है तो 65। ये आपका रॉ मार्क्स हुआ। अब इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर का, 15 नंबर का या मिनिमम मान के चलेंगे कि 10 नंबर का फायदा होगा। और फिर जो भी बोर्ड से आप लोग फॉर्म भरेंगे यदि इतना रॉ मार्क्स लेके आएंगे तो किसी भी बोर्ड का आप लोग कट ऑफ पार कर जाएंगे। तो इतना नंबर आपका आएगा कैसे, क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए आपका एक ही एग्जाम होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस एग्जाम का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया गया है जिसमें 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 90 मिनट का। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया 100 नंबर का। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। अब यहाँ पे किसी भी बोर्ड से सिलेक्शन लेने के लिए आपको टारगेट लेके चलना है कि लगभग 75 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। तो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि कैसे आप लोग को तैयारी करना है ताकि आप लोग 75 मार्क्स तक चले आएँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का, ये आपका साइंस का और ये आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स में यहाँ पे 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 25 नंबर का, रीजनिंग में 30 सवाल पूछे जा रहे हैं 30 नंबर का। टोटल आपके यहाँ पे 55 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 55 नंबर का। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। मैथ में लेके चलेंगे तो 25 में से मिनिमम भी आपको 20 मार्क्स 20 नंबर लाना ही है और रीजनिंग में 30 में से 25 नंबर लाना ही है। यानी 55 में से मैथ और रीजनिंग मिलाकर के मिनिमम आपको 45 नंबर स्कोर करना ही होगा। अब ये 45 नंबर कैसे आएगा, तो जो आपको यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है मैथ और रीजनिंग का, जैसे मैथ में आपका नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम एक्सेट्रा। ये आपका सिलेबस मैथ का है। उसी तरह से रीजनिंग का जो है सिलेबस एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजम है, जंबलिंग, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशिएंट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और एजम्पशन। ये जो आपको सिलेबस मेंशन्ड है, एक एक सिलेबस को आपको टॉपिक वाइज खत्म कर लेना है। इसमें ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपका पढ़ा नहीं होना चाहिए। सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। फिर 45 नंबर लाने के लिए 2019 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2019 में आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसके बाद 2024 में आपका एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है, आरपीएफ एसआई का हो चुका है, जूनियर इंजीनियर का हो चुका है। ये जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैथ्स और रीजनिंग का लगाना है। मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस खत्म करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के। तो डेफिनेटली आप लोग 55 में से मैथ में 45 नंबर स्कोर मिनिमम लेके आएंगे ही। अब हम लोग बात करते हैं साइंस का, जहाँ पे यहाँ पे 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 25 नंबर का। तो साइंस में 25 सवाल जहाँ पे पूछे जा रहे हैं 25 नंबर का, आपको टारगेट लेके चलना है कि साइंस में 20 मार्क्स तो स्कोर करें ही करें। अब ये 20 मार्क्स कैसे आएगा, तो जो आपको साइंस का यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th क्लास तक वो सिलेबस आपको खत्म करना है। ये सिलेबस क्या है? तो 9th क्लास और 10th क्लास का जो भी सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, वो आपको खत्म करना है। किससे खत्म करेंगे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का जो भी बुक है क्लास 9th का और क्लास 10th का, उसमें फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, वो आप लोग खत्म करेंगे। यदि एनसीईआरटी पढ़ने में नहीं समझ में आता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो यदि आप लोग इंग्लिश अच्छे से समझ लेते हैं तो एशियन का जो बुक आता है 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो आप लोग पढ़ेंगे तो आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद साइंस में भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं 2019 से लेकर के अभी तक, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको नोट्स में लिखना है। कोई भी सवाल नहीं बना, उस सवाल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखना है। तो डेफिनेटली साइंस में आप लोग 25 में से 20 नंबर तो लेके आएंगे ही। उसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर हो गया 20 नंबर का, यहाँ से आप लोग का कितना भी किस्मत खराब होगा तो 10 नंबर आपका आएगा ही। जो भी मान सकते हैं हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, ये जो आपका टॉपिक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूसेंट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, या जो भी अदर बुक है वो पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए जिस भी डेट को एग्जाम होगा उस डेट से 1 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ेंगे। मान लीजिए कि जो भी आपका एग्जाम डेट अनाउंस हुआ, उस एग्जाम डेट से 1 साल का जो भी करंट अफेयर, या तो जो ईयरली करंट अफेयर का बुक आता है वो पढ़ेंगे, या आप लोग यूट्यूब से भी मल्टीपल वीडियो देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो करंट अफेयर और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला करके आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर लाना ही है। तो यहाँ पे 45 नंबर आपका मैथ और रीजनिंग से हो गया है, 20 नंबर साइंस से हो गया है, 65 नंबर, और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर वाला पोर्शन से 75 नंबर आपका आ चुका है। तो 75 नंबर में आप लोग किसी भी बोर्ड का कट ऑफ पार करेंगे और आप लोग मेरिट तक जरूर पहुंचेंगे और 2025 की वैकेंसी से सिलेक्शन लेंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी है। मैंने अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सही और सटीक देने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।